Hello everyone. Chapter 19, excretory products and their elimination. ठीक है, एंड देयर एलिमिनेशन. तो इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स मतलब कौन सा पार्ट एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है. फिर हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, जो भी आपका हमारे बॉडी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं जैसे कि पीसीटी, डीसीटी और कनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट सॉरी, इनका क्या काम होता है. फिर मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सनट्रेट यूरिन, आपकी बॉडी में यूरिन तो बन जाता है, फिर उसको कॉन्सनट्रेट करना पड़ता है, वो पढ़ने वाले हैं. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी का क्या काम होता है, मैच्योरेशन क्या होता है, रोल ऑफ अदर ऑर्गेनिक एक्सक्रीशन, किडनी के अलावा और भी ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालते हैं, उसके बारे में. लास्ट में सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं. तो स्टार्ट करते हैं, चलो. एनिमल क्या क्या एक्यूमुलेट करता है. तो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट एंड सल्फेट एटसेट्रा आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इन डाइजेशन. जैसे मान लो आपने खाना खाया तो खाना आपके फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, आपके ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से कहाँ जाता है, आपके सेल्स के अंदर. तो जब आपके सेल ने उसको लिया और लेने के बाद उसको तोड़ता है तो फाइनली एनर्जी बनाता है. साथ ही साथ वो जो वेस्ट जो भी मतलब काम की चीज़ नहीं होती तो वेस्ट बनता है. तो ये लिखा हुआ है कि ये सब कैसे निकलते हैं, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान. ठीक है, और इसके अलावा जब एक्सेस कोई चीज़ खा लेते तभी वो हमारे लिए बॉडी के लिए वेस्ट होता है. दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली, इन सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी टोटली या पार्शली रिमूव कर देती है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एंड कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट. जैसे कि हम बट वेस्ट तो हमारी बॉडी से बहुत निकलते हैं, पर जो मेन वेस्ट हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं. तो उनमें से एक होता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. ये मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं. ठीक है, और ये बॉडी एनिमल्स निकालते हैं. पर अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में कौन होता है तो पढ़ेंगे भी. सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की. तो जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है. अगर हम बात करें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है तो बोलोगे अमोनिया. और जनरली ये इसको निकालने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन, वेयर एज जो यूरिक एसिड होते हैं वो बीइंग लीस्ट टॉक्सिक, सबसे लीस्ट टॉक्सिक यही होते हैं. एंड कैन बी रिमूव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, सबसे कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है यूरिक एसिड को निकालने के लिए. ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं, कौन यूरिया कौन यूरिक एसिड. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज़ अमोनोटेलिज्म. जो ऑर्गेनिज्म ऐसा शो करते हैं वो हम बोलेंगे वो अमोनोटेलिज्म शो कर रहे हैं. इसमें कौन कौन होते हैं, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, इनको हम एमोनोटेलिक भी बोलते हैं. उसके बाद एमोनिया एज इट रीडली सॉल्यूबल, ये साइंस से मतलब सॉल्यूबल घुल जाते हैं और घुलने के बाद जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस. मतलब मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके बॉडी में वो जमा है क्या, अमोनिया, तो वाटर की हेल्प से वो इस सेल से बाहर जाता है. ठीक है ना, और पानी लेगा और उसको निकालेगा. पानी लेगा, जितना ज़्यादा पानी चाहिए मतलब जितना वेस्ट निकालना है उस उतना ही पानी चाहिए होता है. तो बोलने का मतलब ये है कि वो निकाल देते हैं अमोनियम आयन की फॉर्म में. किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल. बड़े इंपॉर्टेंट बात है कि अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए किडनी का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल मतलब कोई भी रोल नहीं है. अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन. जो टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर ऑर्गेनिज्म है, नेसेसिटेट द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट. भाई क्योंकि वो ज़मीन पे रहते हैं तो उन्हें तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पानी में रहते हैं. जो अमोनिया रिलीज करते हैं वो कौन होते हैं, बॉनी फिशेस, जो हमेशा पानी में रहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं पानी की. पर जो ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे रहते हैं उन्हें पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड बनाते हैं. एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called यूरियोटेलिक. जो ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज करते हैं उनको यूरियोटेलिक कहा जाता है. एंड अमोनिया रिलीज करते हैं तो आपको पता ही है. अब बड़ा इंपॉर्टेंट देखो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी.
मतलब ये है कि जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म होता है उनमें भी अमोनिया बनता है, पर उनमें लीवर उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्लड में डाल देता है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम दिस एनिमल टू मेंटेन अ डिजायर ऑस्मोलरिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि यूरिन बना और मतलब बना और उसको पूरा का पूरा बॉडी से बाहर निकालते हैं, ऐसा नहीं होता। वो थोड़ा बहुत अपने मतलब हो सकता है बॉडी में बचा के रखते हैं, ताकि वो क्या मेंटेन रखे, वो अपनी बॉडी का एक डिज़ायर्ड ऑस्मोलरिटी मेंटेन रख सके, इसलिए, ठीक है। अब बात आती है कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये एक्सक्रीट करते हैं क्या, नाइट्रोजनस वेस जैसे कि यूरिक एसिड। ये बात है सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, तो सबसे कम वाटर भी इसी को चाहिए रिमूव करने के लिए। और ये ध्यान रखिएगा, वो यूरिक एसिड किस फॉर्म में निकालते हैं, पैलेट्स की फॉर्म में और पेस्ट की फॉर्म में। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ये यूरिकोटैलिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अमोनोटैलिक, फिर हमने पढ़ा यूरियोटैलिक, फिर हमने पढ़ा यूरोकोटैलिक। तो जो अमोनोटैलिक होता है, इस अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, मैक्सिमम टॉक्सिक ये होता है, और मिनिमम टॉक्सिक ये होता है, कौन, यूरिक एसिड, ठीक है। अब बात करें यूरिया, ये बोल सकते हो मॉडरेट टाइप का है। इसको निकालने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, इसमें मिनिमम लीस्ट वाटर चाहिए, ठीक है। और ये मॉडरेट में आता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और बता रखा है, ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट। तो बोलना चाह रहा है कि सर्विस देखा गया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स these structures are simple tubular forms whereas the vertebrate have complex tubular organ called kidney। मतलब कुछ के पास बिल्कुल सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं और कुछ के पास बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर मेंशन हेयर। तो कुछ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया ऑफ फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, फ्लेम सेल्स होते हैं, वो प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। फ्लैटवर्म और प्लेन एग्जाम्पल है। रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट, कौन, कुछ एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट जो होते हैं, जैसे कि एम्फियोक्सस। प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी कंसर्न विद, मतलब उनके बॉडी में क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया जो कि किस लिए कंसर्न है, कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ठीक है, और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन। अब बात आती है नेफ्रिडिया। अभी तो सिर्फ प्रोटोनेफ्रिडिया प्रोटोन चल रहा था, अब आते हैं नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स। तो अर्थवर्म के पास क्या होता है, नेफ्रिडिया होता है। फिर नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। तो जो नेफ्रिडिया होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, वो नाइट्रोजन वेस्ट, जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट को निकालते हैं एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस, ठीक है। अब आते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। तो कॉकरोच के पास क्या होता है, माल्फिजियन बॉडी होती है, ट्यूब्यूल्स होता है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एनल एंटिनल ग्लैंड और क्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन द क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन। तो नाम बता रहा है कौन और भी जो होते हैं शो करते हैं। तो मैं आपको एक नोट दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मेटल वेस्ट बता दिया क्या होता है, उसके बाद एनिमल्स जो कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड निकालते हैं, उनका नाइट्रो वेस्ट होता है। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और उसको वाटर सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। यूरिक सबसे लेस टॉक्सिक होता है तो उसको पानी भी सबसे कम चाहिए होता है। फिर ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया रिलीज करने वाले अमोनोटैलिक कहलाते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, अमीबा, बोनी फिश होते हैं, और इन्हें अमोनोटेलिज्म भी बोलते हैं। और मोस्ट टॉक्सिक्स मैक्सिमम वाटर चाहिए। फिर यूरिया वालों को यूरियोटेलिक कहते हैं। मैमल्स होते हैं, मैराइन फिशेज होते हैं, लैंड्स एम्फीबियंस होते हैं और इन्हें यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। लेस टॉक्सिक्स, मॉडरेट वाटर और लेस है, ठीक है। और फिर यूरिक एसिड में ये यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लैंड स्नेल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इन्हें यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक ये होता है और पानी उससे कम चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपका अगर बात करो ये पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा,
ये अमोनिया रिलीज़ करते हैं अपने बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं प्लेटिहेल्मिंथेस, तो इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं और प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। उसके बाद आते हैं एस्क्लेमेंथीस, इनके पास रेड सेल्स होते हैं। एनिला के पास नेफ्रिडिया होता है। अर्थवम अगर वाटर में रहेगा तो वो अमोनिया रिलीज़ करता है, अगर वो लैंड पर रहेगा तो यूरिया रिलीज़ करता है, ठीक है ना, क्योंकि पानी के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या रिलीज़ करेगा। अब आता है ऑर्थोपोडा, तो ऑर्थोपोडा के पास कॉक्सियल ग्लैंड होता है, एंटीनल ग्लैंड होता है और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। वो अलग अलग ऑर्गेन्जा में दिखते हैं, जैसे कि आपके बुक में एंटीनल ग्लैंड लिखा हुआ है और कॉक्सियल ग्लैंड लिखा हुआ है कि क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स शो करते हैं, ठीक है। फिर इकाइनोडर्मेटा, उनके पास वाटर मस्कुलर सिस्टम होता है। हेमिकोडेटा के पास प्रोबोसिस ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के पास तो भाई प्रॉपर किडनी है ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन के पास क्या होता है? सबसे पहली बात, इनके पास एक पेयर किडनी प्रेजेंट है और एक पेयर यूरेटर प्रेजेंट होता है और इनके पास यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। और ये बेसिकली इनका जो कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये बीन शेप होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि हमारे बॉडी के पीछे जो आपका वर्टिबल कॉलम होता है उसमें कुछ नाम लिखे होते हैं, थोरेसिस, लंबर, तो ये लास्ट थोरेसिस और थर्ड लंबर तक होते हैं। इनका मेजरमेंट 10 से 12 लेंथ की लंबाई होती है, 5 से 7 की विड्थ होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है और 120 से लेकर 70 ग्राम का उसका वेट होता है, ठीक है ना। चलो, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर किडनी होता है, एक पेयर यूरेटर होता है, यूरिनल ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा होता है। और कैसा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीन शेप होता है। ये कहाँ प्रेजेंट है? लास्ट थोरेसिस एंड थर्ड लंबर। फिर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी, अब वही सेम चीज़, लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, वेट कितना है, 120 से 70 ग्राम। अब डायग्राम को देखना जरा, ये वाला कि आपको दिख रहा है कि एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो दो किडनियाँ हो गई। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि किडनी के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर, ये इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और फिर एक रिनल आर्टरी है, एक रिनल वेन है, फिर ये डोर्सल एरोटा है, फिर ये आपको दो क्या मिलते हैं? दो मिलते हैं यूरेटर। उसके बाद ये आपका एक कॉमन जिसे बोलते हैं क्या, ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, स्टोर यूरिन। और उसके बाद लास्ट में यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आपका तो किडनी को देखिए भाई, ये आपका किडनी हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सही से देखते हैं कि जो किडनी है, किडनी की आउटर लेयर होती है, ठीक है। किडनी की जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं क्या? दिखा दो, ये रिनल कैप्सूल है, ठीक है। किडनी की जो आउटर लेयर उसे होता है रिनल कैप्सूल। उसके बाद ना, अगर आपको दिख रहा हो ये वाला एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है ऐसे। तो एक और दूसरे के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ये रिनल कॉलम है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पिरामिड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं ये पिरामिड है। उसके बाद ये वर्ड लिखा हुआ है पेपिले, फिर यहाँ पे एक लिखा हुआ पेल्विस, हाइलम, कॉर्टेक्स। अब ये क्या क्या है सब देखेंगे। अगर आप किडनी का डायग्राम थोड़ा सा भी देखोगे तो, चलो बनाना पड़ेगा, लगता है हाथ से बनाना पड़ेगा एक बार। चलो मैं हल्का छोटा सा बना के दिखाता हूँ। ये मान लो ये आपका एक किडनी है, ठीक है। तो जब आप किडनी को बाहर से देखते हो ना, तो ये जो किडनी बाहर से देखते हो इस पर डबल लेयर कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? ये रिनल कैप्सूल है। उसके बाद ना आपको ये नहीं, देखो जरा एक बार फिर से। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है, अगर कॉज देखोगे ना, ये ऐसे ऐसे करके है, ये इंटरनल पार्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं ये मेडुला है। तो किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, कि जैसे मान लो एड्रिनल ग्लैंड है, तो एड्रिनल ग्लैंड में ये जो बीच वाला होता है इसको हम मेडुला बोलते हैं, और जो ये बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं ये कॉर्टेक्स है। तो उसी तरह से किडनी का भी सेम हिसाब है। तो किडनी का जो बाहर वाला पार्ट होता है ना,
उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो कि ये है, देखना गौर से, ये हिस्सा क्या आपका, ये सारा किस में आता है, ये, हाँ ये वाला जो है ये सब कॉर्टेक्स में आता है, ठीक है। और उसके बाद जो जस्ट अगला होता है ना, उसको बोलते हैं मेडुला। तो देखो ये मेडुला वाला पार्ट है, ये वाला इतना जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये सब क्या है, ये सब आपका मेडुला वाला पार्ट है, हाँ से लेके पूरा ये तक सब क्या है, मेडुला वाला पार्ट है, ठीक है। अब उसका देखो ज़रा कि ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे ये पिरामिड स्ट्रक्चर दिखता है, पिरामिड शेप होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पिरामिड शेप होता है। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं ये क्या है, ये पिरामिड है, इसको हम मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। आपको देखना दो पाइप दिख रही है अंदर घुसते हुए, देखना एक ये रीनल वेन है और दूसरा कौन सा है, रीनल आर्टरी, ठीक है। तो दिख रहा है कि रीनल वेन में कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड है, और रीनल आर्टरी में कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। मतलब आप ये कह सकते हो कि रीनल आर्टरी के थ्रू गंदा ब्लड आएगा, वो आपके किडनी में एंटर करेगा, उसके बाद आपका जो किडनी है उसमें से जितना भी वेस्ट है सब निकाल लेगा, और निकालने के बाद आपके ब्लड को किसी और पाइप को तो भेज देगा, जिस पाइप का नाम क्या है, रीनल वेन, ठीक है। उसके बाद देखना ये आगे जाके यूरिन जो बनता है वो यहाँ से जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। यूरिन कैरी यूरिन टू यूरिनल ब्लैडर, ये कहाँ जाएगा, यूरिन ब्लड के पास जाएगा। अब एक और डायग्राम देखो जरा कि ये रीनल आर्टरी है जो कि ब्लड लेके आता है, और एक रीनल वेन है जो कि ब्लड लेके बाहर जाता है। रीनल आर्टरी अंदर गया और अंदर जाने के बाद आपको दिख रहा होगा ये ऐसे करके, ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं जब अगर इसको इतने पार्ट को मैं देखूं, इतने पार्ट को जब इसमें देखूंगा तो आपको दिख रहा होगा ऐसा। तो देखना इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक कर रखा है रीनल कॉर्टेक्स, एक है रीनल मेडुला। मतलब इतने पार्ट को उसने बोला है ये रीनल मेडुला है, और इतने पार्ट को उसने बोला है अपर वाले को कि रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो अब गौर से अगर डायग्राम को और देखोगे ना, तो इसमें ना ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिखाऊं क्या, अगर देखो ना तुम्हें ये ऐसे ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर, और ये ऐसे ऐसे करके दिख रहा होगा, देखो गौर से, ये दिख रहा है ऐसे करके, फिनिश जा रहा है ना ऐसे करके, देखना आपको बहुत सारे दिखेंगे ऐसे करके। तो इसे हम बोलते हैं ये नेफ्रॉन है, क्या है, ये नेफ्रॉन है, ठीक है। तो ये आपका नेफ्रॉन होता है। फिर अब नेफ्रॉन को जब देखोगे तो नेफ्रॉन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा करके, ठीक है ना। बाकी मैं हल्का सा एक रफली डायग्राम बनाता हूँ, तो देखना ज़रा, ऐसे, ठीक है। इसकी डबल लेयर बनाता हूँ मैं, तो बाहर वालों को क्या बोलते हैं हम, बाहर वालों को क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल, जो कि प्रोटेक्शन काम करता है, कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद ना आपको ये मैं बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट ऐसे, ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, जिसको मेडुलर पिरामिड बोलते हैं। तो ये जो इतना पार्ट होता है ना, ये इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं, ये किस में आता है, ये आता है मेडुलरी, सिंपल मेडुला में आता है। और जो ये बाहर वाला होता है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स है, ठीक है। उसके बाद ना ये और भी मतलब ऐसे चीज़ों में मर्ज कर जाता है ऐसे करके, फिर आगे जाके कॉमन पाइप। तो मैं बताऊँ क्या होता है, सबसे पहले अगर बताऊँ मैं तो रीनल पिरामिड होता है, जो कि ये स्ट्रक्चर है, इसको रीनल पिरामिड बोलते हैं, रीनल पिरामिड। उसके बाद आता है रीनल पैपिले। ये रीनल पैपिले क्या होता है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, तो देखो ज़रा, जैसे मान लो ये आपका रीनल पिरामिड है ना, ये इतना पूरा सा क्या है, रीनल पिरामिड। तो इसके जस्ट नीचे एक और ऐसा स्ट्रक्चर मान लो कुछ है, जिसको बोलते हैं ये रीनल पैपिले है। फिर ये रीनल पैपिले आगे जाके किसी, जैसे मान लो एक और ऐसे आया, ठीक है, और ये आगे जाके दो आपस में मिल जाते हैं, तो इनको बोलते हैं क्या है, ये माइनर कैलेक्स। फिर ये और आगे जाके मान लो दो तीन और मिलते हैं ऐसे करके, तो फिर ये और कन्वर्ज आते हैं, तो इनको बोलते हैं मेजर कैलेक्स। फिर वो फाइनली पेल्विस के बाद फिर वो यूरेटर से मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिन बनता कहाँ पर है, बनता तो आपके नेफ्रॉन में है,
पर बात करते हैं कि ये रेनल पिरामिड है, पिरामिड से पैपिले, पैपिले से फिर वो माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से फिर वो मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, पेल्विस से कहाँ यूरेटर, यूरेटर से बाहर फाइनली कहाँ जाएगा यूरिन ब्लैडर में। ठीक है, तो हाँ, तो बस बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कि आपका जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जो है वो आपकी किडनी का फंक्शनल या फंडामेंटल यूनिट है। मतलब यही है जो फाइनली क्या बनाता है, यूरिन। और जब बहुत सारे नेफ्रॉन मिल जाते हैं तब जाके वो आपसे आगे जाके फाइनली यूरेटर में जाता है। ठीक है।